बिहार बोर्ड का कक्षा 10वीं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर विद्यार्थी से बनाने में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, हम लोग इसका लेवल बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। और ये क्वेश्चन टफ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित है, क्लास 10th। तो इस क्वेश्चन का जो पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये 12 चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 12.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये क्वेश्चन जो है वो टफ भी है और इम्पोर्टेंट भी है, अब ये क्वेश्चन जो भी है उसको जानने से पहले आपको फिर से मैं आज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दूंगा। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जितने भी बेसिक चीज़ों की, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उसको हम पहले सीखेंगे। और उसको बहुत अच्छे से सीखने के बाद हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो इकाई जो संबंधित है वो है पहिया। अब आप बोलेंगे पहिया, जैसे पहिया सोचेंगे कुछ भी, साइकिल का पहिया, कार का पहिया, ये हो गया एक पहिया। आपको इस पहिया को देख के क्या दिख रहा है? पहली चीज, ये पहिया गोल है और किसी भी गोल को हम लोग क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स में? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। और अगर कोई भी वृत्त है तो उसका व्यास होगा, यानी अगर क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा एक पहिया का व्यास, इसका मतलब है वृत्त का व्यास d। और अगर व्यास दिया रहेगा तो हमें कुछ भी ज्ञात करने के लिए त्रिज्या निकाल लेंगे आराम से। अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकलेगा कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल निकलेगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो अगर पहिए का व्यास क्वेश्चन में दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि पहिया गोल है और पहिया एक वृत्त है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक पहिया है, ये जो घूमेगा, यानी हम एक पहिया, एक गोला लाते हैं, इसको घुमाते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ये जो घूम रहा है ये उसकी जो पहिया की जो बाउंड्री है उस पर घूम रहा है। यानी अगर ये पहिया एक बार घूमता है, यहाँ से शुरू होता है और एक बार ऐसे घूम जाता है, तो यानी ये एक चक्कर, एक बार घूमना मतलब एक चक्कर में कितना घूमेगा? तो एक चक्कर में एक पूरा बाउंड्री अपना घूमेगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। यानी पहिया कुछ भी हो, पहिया वो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होगी वो उसकी परिधि होगी। क्या होगी? उसकी परिधि। अच्छा बताइए, ये जो गोला होता है वृत्त, उसकी परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। यानी अगर गलती से आपका क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन कि बताइए एक पहिया है जिसका व्यास दे दिया है 35 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। एक पहिया का व्यास दे दिया 70 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। 70 का आधा होता है 35, तो त्रिज्या 35 निकला। और कोई पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि तय करेगा, यानी 2πr के बराबर दूरी तय करेगा, यानी 2 गुना 22/7 गुना उसकी त्रिज्या क्या है? 35 के बराबर दूरी तय करेगा, यानी 2 गुना 22/7 पंचे 35, यानी 5 गुना 10 22 220 सेंट। अगर यहाँ पर 35 सेंटीमीटर दिया है तो कोई भी पहिया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर अर्थात व्यास 70 सेंटीमीटर है, वो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर, और परिधि का मान हमने ज्ञात किया 220 सेंटीमीटर, अर्थात 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में तय करता है। हमने एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, आशा है कि आपने समझ लिया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि बताइए एक पहिया जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है वह 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक चक्कर में। एक चक्कर यानी उसकी परिधि, यानी एक चक्कर में अगर वह 220 सेंटीमीटर चक्कर लगाता है तो 10 चक्कर में 220 को 10 से गुना कर देंगे कि नहीं? यानी 2200 सेंटीमीटर चक्कर लगाएगा। हम लोग जानते हैं जो कि है इकाई, यूनिट चेंज करना। अच्छा बताइए, क्या आपको, मुझे उम्मीद आपको 100% ये बात पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है क्या? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए
20 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो इसका जवाब होगा 20 को किससे गुना करेंगे? 100 से, यानी 2000 सेंटीमीटर होगा। 20 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 2000 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए मजाक में 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो 2000 मीटर होगा, 2000 मीटर होगा कि नहीं? अच्छा, अगर यही आपसे पूछ ले कि बताइए 2 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है और हमें जानना है सेंटीमीटर। तो 2000 मीटर को कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करना है, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 2 किलोमीटर में हमारा 200,000 यानी 2 लाख सेंटीमीटर होगा। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट चीज हमको पता चली कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। चाहे आपसे जो पूछ ले, आपसे मजाक में पूछे 66 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 66 लाख सेंटीमीटर। 35 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? 35 लाख सेंटीमीटर। यानी आपको किलोमीटर से सेंटीमीटर में अगर अच्छे से जाना आ गया तो कंग्रेचुलेशन, आपका एक और कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन को बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी। और कार की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या अर्थ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ है वो पहिया या वो कार 1 घंटे में कितना? 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है क्या? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी 60 किलोमीटर बटा, अगर वो 1 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 60 किलोमीटर 7 मिनट में जा रहा है। और अगर कोई पूछे कि बताइए एक कार है जिसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना मिनट बोले उससे यहाँ गुना कर देना है। 10 मिनट से मिनट गया, 10 छके 60, 6 दाएं 60। इसका जवाब होगा वह 10 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 60 किलोमीटर, अच्छा पूछे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? भारी है, बहुत हल्का है। क्या करेंगे? 80 किलोमीटर लिखेंगे, प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट लिखेंगे, और गुना कितना मिनट करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया है 15 मिनट। 60 से 15 चौके 60, 4 से 20 बार में 80, यानी उसको 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी आपको ये भी अगर समझ आ गया तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए एनसीईआरटी के इस खतरनाक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन उठा लिया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर है 4। सिर्फ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कार के प्रत्येक पहिए, यानी कार में पहिया होगा तो प्रत्येक पहिया, ये एक पहिया है, प्रत्येक पहिया का व्यास दिया है, व्यास डी 80 सेंटीमीटर, और बोल रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया, यानी ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा, कितना घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा। कोई टेंशन, बहुत आराम से ही क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए, हलवा है ये सब क्वेश्चन। चलिए, ये सब चीज है। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें एक पहिया दिया, इसका व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी 80 का आधा, यानी 40 सेंटीमीटर होगी। 80 का आधा कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ जो क्वेश्चन में पूछ रहा है चाल वाले से, देखिए क्या बोल रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 66 किलोमीटर कितना मिनट में? 60 मिनट में चलती है, तो 10 मिनट में बताए, तो यहाँ 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। मिनट से मिनट गया, 60 से 6 बार, मतलब 10 से 6 बार में 60, 6 से 11 बार में 66, यानी इसका आंसर होगा 11 किलोमीटर।
11 किलोमीटर, यानी 10 मिनट में जो कार है वो 10 मिनट में कार 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब देखिए, अब हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से पहिए का चक्कर ज्ञात कर सकते हैं। एक बार में जो चक्कर लगाएगा वो अपने परिधि के बराबर लगाएगा क्या? लेकिन उससे पहले हम एक यूनिट बताए थे, 11 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, मजाक में बोलो 11 किलोमीटर में 11 लाख सेंटीमीटर। डन। अब हम बहुत ही जबरदस्त सूत्र आपको देने वाले हैं जिससे ये क्वेश्चन बड़े ही सरल तरीके से हल होने वाला है। सूत्र क्या है? चक्करों की संख्या, जितना मिनट में पूछ रहा है, पहले तो 10 मिनट में हमने ये निकाल लिया ना, तो चक्करों की संख्या बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा उसकी परिधि। क्योंकि परिधि क्यों दिया? क्योंकि पहिया जो है एक बार में अपनी परिधि के बराबर ही चक्कर लगाया है। परिधि का मतलब है एक चक्कर की दूरी। अच्छा, ये चक्करों की जो संख्या है वो कितने मिनट के लिए है? तो ये 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। अच्छा बताइए, 10 मिनट में जो तय की गई कुल दूरी है वो हमने क्या ज्ञात किया? 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 11 लाख सेंटीमीटर। और बटा में परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। जो चीज नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। आएगा क्या? बहुत हलवा है। 100, 1000, 11 लाख। सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बचा ये जो 7 नीचे था ये ऊपर जाके गुना हो गया और नीचे बचा 2 गुना 22 गुना 40। 2 गुना 22 गुना 40। अब सबसे पहले कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए, 22 के पहाड़े में 5 बार में 110 कटा, तो यहाँ बच गया 5 और 3 0, 5000 बच गया क्या? अब ध्यान से, 2 के पहाड़े में 5000, 2500 होगा क्या? अच्छा, फिर से 2 के पहाड़े में, कोई बात नहीं, 2 दूना 4 और 2500 कितना बार में कटेगा? ध्यान से, 2500, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 0, 1250 बार में। अब 2 से 1250, 625 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे? 625 गुना 7 कर देंगे। 625, 7 बचे 35 के 5 हाथ मारा 3, 7 दूना 14 दिन 17 एक 7 हाथ मारा 1, 7 छके 42 और 1 43, 4375। अगर आपका आंसर है तो आप आज ये वीडियो मेरा बनाना सही हुआ। 4375 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4375 बार घूमेगा, तब जाके गाड़ी 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलेगी और 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलेगी। कितना सरल है बताइए। अगर हम बिना कॉन्सेप्ट बताए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो कुछ समझ आता, इसलिए सबसे बेस्ट है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। पहले कॉन्सेप्ट समझो, बिना रट्टा मारे समझो, उसके बाद क्वेश्चन तो खुद आपके पास आके बोलेगा गिर के कि हल कीजिए। बहुत आसान है हल करना। तो आई होप आज की वीडियो से आपको ये टफेस्ट और वीवीआई क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।